अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बैकग्राउंड। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीएसएस में। इस पर हम डिटेल से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो उस वेबसाइट पर चलते हैं। उस वेबसाइट का नाम है W3 स्कूल। यहाँ पर आप लोगों को तकरीबन जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं सारों के ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं। सारों का उन्होंने जो है एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो और कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ आती तो आप लोग यहाँ पर आकर इनसे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर जैसे एचटीएमएल के कोर्स पर जाएँ तो इन्होंने एचटीएमएल का पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, देखें। ए टू ज़ेड बेसिक टू एडवांस सारा का सारा इन्होंने अपलोड किया हुआ है। इसी तरह ये सीएसएस का, इसी तरह जावास्क्रिप्ट का, एसक्यूएल का, पाइथन का, ये सारे के सारे कोर्स इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सीएसएस में जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैकग्राउंड है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो निकल जाते हैं ज़हन से, वो फिर रह जाते हैं बाद में। तो इसलिए अब हम इस वेबसाइट की मदद लेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है हमने डिस्कस करना है। आज हम चूँकि बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर जो आते हैं, यहाँ पर जो है हमारे पास फ़िलहाल कुछ ख़ास है नहीं। तो यहाँ पर मैं H2 टैग ले लेता हूँ और इसके दरमियान, बल्कि H2 को छोड़ें, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और एक डमी टेक्स्ट लगा देते हैं उसको। ये पैराग्राफ लिया और इसको डमी टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है और इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। ये देखें हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया। अब ये जो पहली चीज़ हम पढ़ेंगे आज बैकग्राउंड के टॉपिक में वो है बैकग्राउंड कलर। तो अगर मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना है तो हम क्या करेंगे? हम सीएसएस में जाएँगे, ये मैंने इसको पहले से लिंक करवाया हुआ है और यहाँ पर हम हमारा टैग कौन-सा था? पी टैग था। इसको एक, बल्कि इसको इसी तरह रहने देते हैं। यहाँ पर मैं पी टैग को कॉल करवाता हूँ। ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग आ गया, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर हम इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड कलर लिखा और यहाँ पर जो भी आप लोग कलर चाहो वो लगा दो। ये एक्वा करेंगे तो ये देखें एक्वा कलर जो है इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अब कलर को लगाने के भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो उस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग यहाँ पर जाकर ये वीडियो देख सकते हो। ये तो हो गया बैकग्राउंड जो है कलर हम कैसे दे सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है हमारे पास जो बैकग्राउंड में यूज़ होती है वो है बैकग्राउंड में अगर हम इमेज लगाना चाहें तो वो कैसे करेंगे। ये देखिए दूसरी चीज़ जो है हमारे पास वो है इमेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इमेज इंपोर्ट करवाता हूँ। ये देखिए मैंने काफ़ी इमेजेस रखी हुई हैं अपने फ़ोल्डर में। तो यहाँ पर आप लोगों ने इमेज को लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बैकग्राउंड इमेज। ये देखिए हमारे पास शो हो रहा है। इस पर एंटर करोगे तो यहाँ पर ये आप लोगों के पास शो हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है यूआरएल, और यूआरएल में जो आपकी पिक्चर का पाथ है वो लगा देना है, लेकिन इसको डबल कोटेशंस में लगाना है। ये डबल कोटेशंस आ गई और आगे हमने लिखना है जो सी भी पिक्चर आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पिक्चर 6.jpg। ये हो गया हमारे पास। अब जाकर देखें तो ये तो हमारे पास जो हमने पैराग्राफ टैग दिया था उसी में आ गया है। हमें बॉडी में चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और नीचे बॉडी लिखते हैं, बॉडी को कॉल करवाते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ये देखें ये हमारे पास बॉडी में आ गया। अब ये जो पैराग्राफ है इसको मैं मिटा देता हूँ। ये देखिए ये जो हमने पिक्चर लगाई थी वो आ गई है, लेकिन अब ये देखिए ये अच्छी नहीं लग रही है, बार-बार रिपीट हो रही है। तो इसकी रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और इसको आप लोगों ने सिंपल कर देना है नो रिपीट। जब नो रिपीट करोगे तो वो जो बार-बार रिपीट हो रही थी, ये देखें अब ये दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब देखें ये जो इमेज का साइज़ है उस हिसाब से ये अपलोड हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका जो साइज़ है वो पूरी जो ये हमारा वेब पेज है इस पर आए, मतलब ये पूरी की पूरी जगह वो ले ले। तो उसके लिए हम इसका साइज़ डिफ़ाइन करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड साइज़ और यहाँ पर ये 3 हमारे पास आते हैं। अगर आप लोग ऑटो करोगे तो वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ये देखें ये बिल्कुल वैसे ही, इस पे कोई चेंजिंग नहीं है। अगर इसको रिफ्रेश भी करें। दूसरा है हमारे पास कंटेन, ये कंटेन आ गया। कंटेन से देखिए कुछ ऐसा नज़र आएगा आप लोगों को। ये देखिए बिल्कुल छोटा-सा हो गया। और तीसरा है हमारे पास कवर। जब आप लोग कवर करोगे तो ये सारी जो है वेब पेज पे कवर हो जाएगा। इसको करते हैं कवर। अब जाकर देखें तो ये देखिए जो हमारी इमेज थी वो पूरी की पूरी कवर हो गई है। अब चूँकि ये थोड़ा-सा रेज़ोल्यूशन का मसला है इसलिए ये कुछ ऐसी शो हो रही है। हम कोई और इमेज लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं इमेज 4 और यहाँ पर जो है इसको मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ।
तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ ऐसे शो हो रही है। अब चूँकि इमेज की रेज़ोल्यूशन थोड़ी-सी हाई है, उसका साइज़ थोड़ा-सा बड़ा है, तो ये कुछ ऐसे शो हो रही है। लेकिन अगर इसके साइज़ को मैं कवर कर दूँ, इसको अनकमेंट करते हैं, अब देखें। अब ये देखें, जो इमेज है हमारे पास वो कवर साइज़ में आ गई है। इसी तरह मैं कोई और इमेज लगा के देखता हूँ। इमेज 6 को देखते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये देखें, बल्कि 7 कर देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इमेज बड़ी आ रही है। इसको अगर मैं कवर करूँ, तो ये देखें, ये कवर इमेज बन जाएगी। ये देखें, अब हमारे पास कवर साइज़ में आ गई है। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड में। अब जो है एक और चीज़ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। इसको मैं वापस इमेज 6 कर देता हूँ और अब जाकर देखें, इसका ये जो कवर है इसको भी मैं हटाता हूँ। अब जो है, अगर इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो हम लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन और इसको सेंटर कर देंगे, तो ये जो हमारी इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए, सेंटर में आ गई है। अब ये पूरी शो हो नहीं रही, इसकी एक वजह मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ। और अगर इसको मैं राइट कर दूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये राइट हो जाएगी, ये राइट तरफ चली जाएगी। अब यहाँ पर इसी तरह अगर इसका साइज़ में चेंज करूँ, बैकग्राउंड साइज़, यहाँ पर एक तो हम ऑटो कंटेन और कवर के तरीके से करते थे, दूसरा आप लोग मैनुअली भी जो है इसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे अगर इसका साइज़ मैं करूँ 500 पिक्सल, ये इसकी विड्थ होगी और आगे ये 50 पिक्सल इसकी हाइट होगी। ये देखिए, अब हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से आया है। यहाँ पर इसको फिल वक्त मैं कमेंट करता हूँ और इसकी जो हाइट है उसको ज़्यादा कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ 260 पिक्सल्स। अब ये थोड़ी सी हाइट इसकी और ज़्यादा होगी है, लेकिन हमें थोड़ी सी और ज़्यादा चाहिए। 400 करते हैं। ये देखिए, कुछ ऐसे शो हो रहा है। इसको अगर और बड़ा करना है तो 700 कर दें बेशक। ये देखिए, और बड़ा हो गया, लेकिन ये हमारे पास 500 बाई 500 ही ठीक है। ये हो गया इसका मैनुअल तरीका साइज़ डिफ़ाइन करने का। अब रिपीट के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो ये है कि एक तो हम इसको सिंपल नो रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो सिर्फ़ एक्स एक्सिस में जो है रिपीट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिपीट और एक्स। रिपीट एक्स से क्या होगा कि ये सिर्फ़ एक्स डायरेक्शन में जो है रिपीट होगी। ये देखिए, सिर्फ़ एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। अगर मुझे वाई डायरेक्शन में चाहिए तो हम इसको यहाँ से वाई कर देंगे, तो ये देखें, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में आ गई। और अगर बिल्कुल नहीं चाहिए तो इसको आप लोगों ने सिंपल नो रिपीट कर देना है। ये देखिए, अब रिपीट नहीं हो रही। अब यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक तो इसका साइज़ हो गया, दूसरी इसकी पोजीशन। ये देखें, ये हमारे पास राइट में आ गया। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक और मैंने डिव ली हुई है कंटेनर के नाम से। इसको मैं विड्थ और हाइट देता हूँ। इसको कॉल करवाते हैं डॉट कंटेनर और इसको विड्थ दे देते हैं 100 VW और इसको हाइट दे देते हैं 200 VH। 100 VW का मतलब ये है कि मतलब पूरी व्यू में जो इसकी विड्थ आएगी, मतलब ये जो पूरा हमारे पास पेज होता है ये वाला, इसमें जो इसकी विड्थ है वो 100 VW हो, और जो VH का मतलब होता है व्यू हाइट, मतलब जो है ये जो हमारे पास व्यू आ रहा है उसकी जो सारी की सारी हाइट है वो कवर कर ले। 100 का मतलब ये होता है 100 VH का। अब इसकी विड्थ और हाइट बड़ा करने का मकसद ये था ताकि आप लोग को थोड़ा सा सही करके समझ आए। अब देखें, ये जो हमने इसको राइट किया हुआ था तो हमारी इमेज यहाँ पर राइट पे शो हो रही है। अब अगर इसको मैं राइट और सेंटर कर दूं तो ये जो हमारे पास है एक्स एक्सिस में राइट हो जाएगी और जो वाई एक्सिस है उसमें सेंटर हो जाएगी। ये देखिए, एक्स में हमारे पास राइट है और वाई में हमारे पास सेंटर में है। अगर इसको मैं सिंपल सेंटर कर दूं तो ये हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर में आ गई है। और अगर इसको मैं टॉप कर दूं, टॉप सेंटर, तो ये एक्स एक्सिस में टॉप हो जाएगी और वाई में सेंटर आ जाएगी। ये देखें, ये देखें, यहाँ पर आ गई। इसी तरह अगर मैं इसको सिंपल बॉटम कर दूं तो ये हमारे पास बिल्कुल नीचे चला जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल हमारे पास नीचे आ गया। अब इसको वापस मिटाते हैं। ये बिल्कुल जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी उसमें आ गया। और अब क्या करना है कि इसकी जो बैकग्राउंड साइज़ है उसको भी हम कमेंट कर देते हैं। इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था।
ये बिल्कुल जो है अपनी असल हालत में आ गया है। अब ये देखिए जो असल मकसद था इस कंटेनर को विड्थ और हाइट देने का, ताकि आप लोगों को मैं एक और चीज़ समझा सकूँ। इसको अगर मैं स्क्रॉल करूँ, देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है। अब अगर आप लोग चाहते हो कि इसकी जो ये जो इमेज है ये फिक्स रहे इसकी पोज़ीशन, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है बैकग्राउंड अटैचमेंट और इसको आप लोगों ने फिक्स कर देना है। तो अब ये फिक्स रहेगी, अब ये नीचे स्क्रॉल नहीं होगी। देखें इस साइड से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन इमेज हमारी स्क्रॉल नहीं हो रही। अगर आप लोग इसको स्क्रॉल कर दो, तो फिर ये स्क्रॉल होगी, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रॉल ही रहती है। ये देखें अब ये स्क्रॉल होगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बैकग्राउंड के बारे में। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये बिगिनर्स कोर्स है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ़ मैं फ़िलहाल बेसिक्स सिखा रहा हूँ। एडवांस जो है, एडवांस के बारे में आप लोग बाकी जैसे-जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, उस तरह आप लोग खुद ब खुद ही एडवांस की तरफ चले जाओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक्स के बारे में पता हो। अब हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नई ना लगे, उनको पहले से सारा कुछ आता हो, तो ये उनके लिए नहीं है, बिल्कुल बिगिनर्स कोर्स है। मैं जिनको कोडिंग का बिल्कुल कुछ नहीं पता, ये उनके लिए मैंने कोर्स बनाया है। तो हो सकता है अगर आप लोगों ने पहले सीएसएस सीखी हुई है, तो ये आप लोग को थोड़ा-सा बिगिनर लेवल का कोर्स नज़र आए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बैकग्राउंड के बारे में। अब इसको आप लोग मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप लोग की वेबसाइट का जो पेज है वो उसमें बैकग्राउंड कोई इमेज लगी होगी, तो वो ज़्यादा अच्छा शो होगा। बजाय इसके कि सिंपल इसी तरह रहे, तो वो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसे आप लोगों ने कई वेबसाइट में देखा होगा, उनकी बैकग्राउंड में काफ़ी इमेजेस होती हैं और वो वेबसाइट फिर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो, बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उसके बाद अगर आप लोग खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर ये W3 स्कूल है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल से सारा कुछ समझाया हुआ है। यहाँ पर भी आके आप लोग जो है इनसे हेल्प ले सकते हो। यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ ही इन्होंने ये सारा कुछ समझाया हुआ है। अब ये जो सारा कुछ हमने सीखा है, इसको आप लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बैकग्राउंड लिखना है। यहाँ पर ये देखिए सिंपल बैकग्राउंड लिखना है और फिर एक ही लाइन में जो है आप लोग सारा कुछ लिख सकते हो। सबसे पहले उसका कलर डिफाइन कर सकते हो हैशटैग लगा के, या कोई भी बाय नेम भी कर सकते हो। और उसके बाद यूआरएल लिख के उस इमेज का सोर्स, और उसके बाद जो है उसकी रिपीटिशन, और उसके बाद उसकी अटैचमेंट, और लास्ट में उसकी पोजीशन आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, इमेज को अगर आप लोगों ने कॉपी करके लगाना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज थी या जो ये सारी है मैंने डाउनलोड की हुई है, आप लोग गूगल से डायरेक्ट भी इमेज कॉपी करके लगा सकते हो। जैसे मैं कोई इमेज खोलता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कोई इमेज डाउनलोड नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल उस इमेज का एड्रेस कॉपी करना है, ये कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर आके आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। ये भी एक तरीका है इमेज को लगाने का। आई होप सो आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।